बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना हेमिक और डेटा वाला चैप्टर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और हेमिक और डेटा के अंदर से दो ग्रुप्स हैं जो हमने सिर्फ डिटेल से पढ़ने हैं। एक इसके अंदर से यूरो कोऑर्डिनेट्स हैं और दूसरे सिफेलो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये दो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। और तीसरी चीज़ इसके अंदर इनकी फ़र्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस, यानी कि इनका अपने से आगे वाले और अपने से पीछे वाले ग्रुप्स के साथ क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, हम इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा चैप्टर है और इससे आगे जो फ़िश वाला चैप्टर है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ़िश के जितने भी सिस्टम्स हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी एफएससी में भी पढ़े हुए हैं और इतना का आपको जनरली भी पता है। तो अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा, लैटिन वर्ड कॉर्डा मीन्स कॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड को डिनोट करता है। तो इसके अंदर 45,000 स्पीशीज़ हैं, लेकिन इसे कामयाब ग्रुप कंसिडर किया जाता है। यानी कि दुनिया में तकरीबन हर जगह पानी में और खुश्की पे इसके मेंबर्स पाए जाते हैं। अब इसके अंदर से सी स्क्विड्स, जो कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं, जो हमने भी पढ़ने हैं वो। और दूसरे कॉर्डेट्स के अंदर लैंसलॉट्स आते हैं, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, जिसकी एग्जांपल है एम्फिऑक्सस, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल्स आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल के अंदर कवर की हुई हैं और इनके करैक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ आपने कॉपीज़ पे पहले लिखा हुआ है। तो इन्हीं के मेंटेनेंस फंक्शंस हम पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं कि इनके दोनों में से किसी एक के मेंटेनेंस फंक्शन के ऊपर नोट कहा जाता है। तो ये इसके मेंबर्स की एग्जांपल्स हैं जो हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़े थे। तो सिंपल बॉडीड होते हैं, इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, लेकिन एडल्ट्स के तौर पे ये सीसाइल होते हैं और किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड हालत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो देखने में कोरल्स की तरह के लगते हैं, लेकिन ये कोरल्स नहीं होते। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स के करैक्टर हम दोबारा से पढ़ेंगे। ये आपको जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था हमने उसमें भी पढ़े थे एक दफ़ा से फिर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट सिमेट्री बायलेटरल है, ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। सेकेंड, इनमें 4 यूनिक करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो इनकी लाइफ हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आते ज़रूर हैं। फर्स्ट नोटोकॉर्ड, दूसरा फेरेंजियल स्लिट्स या फेरेंजियल पाउचेस या गिल स्लिट्स या गिल पाउचेस, तीसरा डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड, जिसको डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, और चौथा पोस्ट एनल टेल। तीसरा, इनके अंदर एंडोस्टाइल या फिर थायराइड ग्लैंड भी पाया जाता है। चौथा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, मींस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिफ्थ, बॉडी में वेंट्रल साइड के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल होती है जो कि प्रिमिटिव हार्ट का काम करती है। तो ये इनका बॉडी प्लान है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर से इसका क्रॉस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और इसका साइड व्यू। मतलब अगर इसका स्लाइस कट करके देखेंगे तो अंदर से कैसे नज़र आएगा। तो सबसे ऊपर ये ब्लू कलर से इसकी न्यूरल ट्यूब है, यानी कि इसका नर्वस सिस्टम है। उससे नीचे इसका नोटोकॉर्ड है, दरमियान में इसका येलो कलर से गट या डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये यू शेप की जो पिंक कलर की जगह नज़र आ रही है, ये इसकी सिलोम या बॉडी कैविटी है जो कि मीज़ोडर्म से लाइंड है। जो थोड़ी लाइट पिंक कलर की जगह नज़र आ रही है, ये मीज़ोडर्म है, जो कि 2 लेयर्स में, एक लेयर इसकी एक्टोडर्म के नीचे, दूसरी लेयर इसकी विसरल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द। तो यही ट्रू सिलोम की निशानी होती है। 2 लेयर्स इसमें पैरिटल लेयर और विसरल लेयर में डिवाइड हो जाती है। तो दोनों लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके अलावा इसके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स या गिल पाउचेस नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पर एनस है और ये टेल, पोस्ट एनल टेल, यानी कि एनस के बाद पाई जाने वाली टेल।
तो इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ी मज़ीद रोशनी डालते हुए फ़र्स्ट ऑफ ऑल नोटोकॉर्ड है। तो इस फाइलम का नेम भी नोटोकॉर्ड की बेस पे रखा गया। ग्रीक वर्ड नोटोन का मतलब है बैक साइड, लैटिन वर्ड कॉर्डा का मतलब है कॉर्ड, मींस दे हैव अ कॉर्ड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बैक साइड ऑफ देयर बॉडीज़। तो स्पोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल की बॉडी में पूरी उसकी लंबाई में पाया जाता है, सर से लेके एंड तक, और उसकी डॉर्सल साइड पे होता है। अगर एनिमल की टेल है तो टेल के अंदर भी होता है ये। तो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ यानी कि कवरिंग होती है जिसके अंदर सेल्स होते हैं। हर सेल के अंदर एक बड़ा फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल होता है, इनको लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स कहा जाता है। इससे ये होता है कि जो नोटोकॉर्ड है ये सख्त होता है लेकिन फिर भी इसको कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो सख्त होने के बावजूद, मतलब कि इतना सख्त होता है कि बॉडी को सपोर्ट देता है, लेकिन फिर भी ये किसी हद तक लेफ़्ट राइट अप डाउन बैंड हो सकता है। मतलब कि आप इसको एक सख्त वाले प्लास्टिक के पाइप से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही होता है कि सख्त होता है, सपोर्ट देता है, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ने पे प्रेशर डाल के बैंड किया जा सकता है। और चूँकि उसमें प्लास्टिसिटी पाई जाती है वो वापस अपनी असली शक्ल सूरत पे रिटर्न हो जाता है। तो इसी से ही मतलब नोटोकॉर्ड के बाद जिसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा बनता है, जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी आ जाती है। वो इसी की ही थोड़ी अपडेटेड फॉर्म होती है। तो फिशेस वगैरह के अंदर उसके साथ इसके मसल्स अटैच होते हैं जिससे वो पानी में अपनी अंडुलेटिंग मूवमेंट यानी कि अपनी बॉडी को लेफ़्ट राइट मसल्स को अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए तैरती हैं। इसी तरह से खुश्की के जो जानवर हैं उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है उसकी जगह पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है जो बॉडी के मेन एक्सिस का काम करता है। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड आता है लेकिन डेवलपमेंटल स्टेजेस में आता है और उसकी जगह फिर बाद में वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। दूसरा फेरेंजियल स्लिट्स या गिल स्लिट्स। इसके फेरेंजियल रीजन यानी कि गले वाले रीजन के अंदर ओपनिंग्स होती हैं या कट्स बनी होती हैं, स्लिट्स बनी होती हैं, उनको कहते हैं। तो कुछ कॉर्डेट्स के अंदर इसके जो गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइवर्टिक्यूला कहते हैं आगे को बढ़े हुए हिस्से को, वो बने होते हैं। उनके अंदर ये होता है कि ये जो डाइवर्टिक्यूला आगे को बने होते हैं या बाहर मतलब कि पानी में नहीं खुलते, बॉडी के अंदर ही पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। इस केस के अंदर इनको फेरेंजियल पाउचेस कहा जाता है, और अगर ये बाहर को खुलते हैं डायरेक्ट फिर इनको फेरेंजियल स्लिट्स कहा जाता है। तो बहुत पुराने वाले जो कॉर्डेट्स थे, जो फॉसिल्स वगैरह जिनके मिलते हैं, वो इन स्लिट्स को फ़िल्टर फीडिंग में यूज़ करते थे। कुछ इसकी लिविंग एग्जांपल्स आज भी पाई जाती हैं जो कि इनको फ़िल्टर फीडिंग में यूज़ करती हैं। एम्फियोक्सस इसकी एग्जांपल है। बाकी के कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर फेरेंजियल पाउचेस की जगह पे गिल्स आ जाते हैं जिससे गैस एक्सचेंज करते हैं। मतलब पहले सिंपल डिफ्यूजन इस्तेमाल होती थी, बाद में ये डेवलप हुए तो गिल्स आए जो कि बाकायदा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, पानी में काम करने के लिए बना हुआ है। इसी तरह से जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर हम भी आते हैं, हमारे अंदर जो फेरेंजियल स्लिट्स बनते हैं ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर बनते हैं यानी कि डेवलपमेंट के दौरान, पैदा होने से पहले। और उसके बाद ये चूँकि हमारे अंदर गिल्स नहीं होते, हमारे अंदर लंग्स होते हैं, इसलिए ये बनते हैं और उसके बाद दोबारा से बंद हो के अपनी रिड्यूस्ड हालत के अंदर बहुत सुकड़ी हुई छोटी हालत में चले जाते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं और हमारे गले में सारी ज़िंदगी रहते हैं। इनको टॉन्सिल्स कहा जाता है। इसी वजह से टॉन्सिल्स को अगर निकाल दिया जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, बंदा फिर भी सही सलामत और खुश रहता है। अगला ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड या डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, बॉडी की टोटल लंबाई के अंदर ये नर्व कॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड से डॉर्सल यानी कि ऊपर होता है। इसका जो अगला सिरा होता है ये आगे को चौड़ा होकर ब्रेन बन जाता है और ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और जो बाकी का इसका सिरा है उसी को ही फिर बाद में स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो इसकी डेवलपमेंट की वजह से इन एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म के सेंसरी सिस्टम्स बने जो इनसे लोअर एनिमल्स के अंदर नहीं होते। तो इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के
देखने के, सुनने के, सूंघने के, चखने के और वाइब्रेशंस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंसरी परसेप्शन, डिफरेंट चीज़ों को आपस में जोड़ना, इंटीग्रेशन यानी कि जो सिग्नल्स आते हैं उनको जोड़ के एक मैसेज प्रिपेयर करना और उस मैसेज का फिर कोई अप्रोप्रिएट रिस्पांस जनरेट करना। ये सारे के सारे प्रोसेस बहुत तेज़ होते हैं क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन गया और अच्छी क्वालिटी का। इससे जो निचले ग्रुप्स आप लोगों ने पढ़े थे उसमें सिंपल नर्व कॉर्ड्स होते थे और ब्रेन नहीं होता था, उसकी जगह पे सेरिब्रल गैंग्लियन यानी कि नर्व रिंग पाया जाता था जिसको प्रिमिटिव ब्रेन कहते थे। और चौथा करैक्टर पोस्ट एनल टेल। तो एनल ओपनिंग से पिछली साइड पे ये बनती है और इसके अंदर नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम भी टेल के अंदर जाते हैं। तो जिन एनिमल्स के अंदर टेल नहीं होती उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो उनकी बॉडी के जो जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम ख़त्म होता है वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। जिस तरह इंसान के केस के अंदर रीढ़ की हड्डी पेल्विस से जुड़ी होती है और रीढ़ की हड्डी के नीचे वो ट्रायंगुलर शेप बोन होती है जिसको कॉक्सिक्स बोन कहा जाता है। तो वहाँ पे आते आते हमारा स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जिनको कहा जाता है ट्यूनिकेट्स। यूरोकॉर्डेटा इसका टेक्निकल नेम है और ट्यूनिकेट्स इसको सिंपल इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये इस तरह के होते हैं, लगते नहीं हैं लेकिन ये एनिमल होते हैं। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ग्रीक वर्ड यूरो मीन्स टेल और लैटिन वर्ड कॉर्डा मीन कॉर्ड। इनको ट्यूनिकेट्स या सी स्क्वेट्स कहा जाता है। ट्यूनिकेट्स की जो सबसे बड़ी क्लास है क्लास एसिडेसी है जिनको एसिडियंस या एसिडियन वर्म्स कहा जाता है। एडल्ट्स के तौर पे हरकत ये नहीं करते, लार्वल फॉर्म्स इनकी मूव कर सकते हैं, या तो अकेले अकेले रहते हैं या कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। तो इसके अंदर से जो इसकी क्लासेस हैं, क्लास अपेंडिकुलेरिया और थैलिएसिया, ये एडल्ट के तौर पे फ्री लिविंग होते हैं, मतलब पानी में इधर उधर फ्लोट कर सकते हैं। तो कुछ जगह के अंदर ऐसे मतलब कि समंदर में इलाके पाए जाते हैं जहाँ पे ट्यूनिकेट्स इतने ज़्यादा कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं कि उस इकोसिस्टम में इनको डोमिनेंट लाइफ फॉर्म कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये फ्री स्विमिंग की एग्जांपल है। और ये फिक्स्ड की एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है इनका बॉडी फॉर्म या फिर इसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। दोनों तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सीसाइल यूरोकॉर्डेट्स अपनी जो बॉडी सैक लाइक होती है या गुलदान की तरह की होती है, वेस लाइक बॉडी, इसको रॉक्स के साथ, पाइलिंग्स के साथ, शिप के हल के साथ, मतलब जो बैरी जहाज़ पानी में खड़ा होता है उसका अगला हिस्सा या कोई भी सॉलिड सबस्ट्रेट मिल जाए उसके साथ चिपका लेते हैं। इसका जो दूसरा सिरा होता है वहाँ पे दो ओपनिंग्स होती हैं जिनको साइफन कहा जाता है। एक से पानी अंदर आता है, दूसरे से बाहर जाता है। यानी कि किस तरह की समझें कि बोतल है जिसके दो मुंह हैं ऊपर से। एक कोरल साइफन कहते हैं, दूसरे को एट्रियल साइफन कहते हैं। तो ओरल साइफन वो होता है जिससे पानी अंदर आता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसके बाद ये माउथ का काम भी करता है। एट्रियल साइफन दूसरे वाला होता है, इससे जो एक्स करंट वाटर यानी कि पानी बाहर जाने वाला है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, ये इसमें एडल्ट की बॉडी फॉर्म है। आगे इसकी डिटेल भी आएगी। इसमें इन करंट साइफन और एक्स करंट साइफन दोनों बने हुए हैं। इसके अलावा सेम यही डायग्राम है जो कि इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस और रिप्रोडक्शन में भी यूज़ होगी। ये इसकी डेवलपमेंट को शो करती है कि लार्वा, फिर फ्री स्विमिंग लार्वा उसके बाद सबस्ट्रेट पे अटैच हुआ, मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हुआ और ये एडल्ट में चेंज हो गया। मज़ीद डिटेल से भी आएगा आगे। इसको देखिए, ये इसकी बॉडी की वो ओपनिंग है जहाँ से पानी अंदर जाता है। इसको इन करंट साइफन या माउथ कहा जाता है। उसके बाद वाटर पूरी बॉडी के अंदर से सर्कुलेट करता हुआ यहाँ से बाहर चला जाता है। इसको एक्स करंट साइफन कहा जाता है। और इसके साथ ही डिफरेंट वेस्ट मटेरियल, दूसरी चीज़ें भी बाहर चली जाती हैं।
उसके बाद इसका जो फेरेंक्स वाला रीजन है ये छलनी की तरह का होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्लिट्स बने हुए हैं। राइट साइड वाली जो डायग्राम है ये इसके लार्वे की है। इसी तरह से लार्वे के अंदर भी इन करंट और एक्स करंट साइफन होते हैं, ब्लू कलर के एरो से शो किए गए हैं। पानी अंदर यहाँ से आता है, बाहर यहाँ से जाता है। इसके अंदर नोटोकॉर्ड है, इसके अंदर डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम है, येलो लाइन और उसके नीचे वाली ब्राउन लाइन। उसके बाद इसमें पोस्ट एनल टेल और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली इसके फेरेंक्स भी छलनी की शेप का, इसमें स्लिट्स पाए जाते हैं। और वंस अगेन ये एडल्ट की डायग्राम है जिसके अंदर इसके सभी बॉडी फीचर्स और उनके फंक्शंस को डिटेल से बताया गया। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।